हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं तरुण कुमार और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे सालाक तंत्र। हमारा कंटिन्यूअस था। सालाक तंत्र में हम पढ़ रहे थे एग्जामिनेशन ऑफ आई। ठीक है, तो उसी को हम कंटिन्यू यहाँ पे रखते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हमने अभी तक देख लिया था, विजुअल एक्विटी की बात हमने की थी। ठीक है ना, लास्ट क्लास में। सो ये विजुअल एक्टिविटी किस तरीके से हम देखते हैं, है ना, किस तरह से आपको पेशेंट में ऑब्जर्व करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं आज। देखिएगा, विजुअल एक्टिविटी बेसिकली हमने बात की थी नियर एज वेल एज डिस्टिंक्ट विजन, है ना। चाहे वो पास की नजर कमजोर हो या फिर दूर की नजर कमजोर हो, दोनों ही केस में आपको विजुअल एक्टिविटी पेशेंट की चेक करनी रहेगी। ठीक है ना। ओके, जनरली हम देखते हैं एक चार्ट रहता है, स्नेलर्स चार्ट करके, आपको बताया था हमने। ये ठीक है ना। तो ये स्नेलर्स चार्ट है, इसकी हेल्प से, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, विजुअल एक्टिविटी पेशेंट की चेक करते हैं। ठीक है। ओके, सो क्या करना होता है बेसिकली, इसमें आप पेशेंट को हमने बताया था 20 फीट या 5 मीटर डिस्टेंस पे रखते हैं। ठीक है। इन जनरल भी जो यूज होता है उसमें हम 6 मीटर के डिस्टेंस पे इसको पेशेंट को रखते हैं यहाँ पे, और फिर हम उसको बोलते हैं कि आप रीड आउट करिएगा। ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही सब रहेंगे, बस यहाँ पे कुछ चेंजेस मैं कर रहा हूँ। देखिए, सो विजुअल एक्टिविटी, इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिस्टेंस। ओके, होता क्या है देखिएगा, फॉर एन एग्जांपल मैं चार्ट बना दे रहा हूँ। ए एक्स ओ टी वी एच, ठीक है, यू ए एंड एक्स एच टी ओ वी। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो चार्ट रहता है, स्नेलर्स चार्ट, वो रहता है। और एक्स ए यू एन टी, ठीक है, इसके नीचे भी दो लाइन और रहती है, वी एच ए आई एक्स यू वाई, एंड इसके नीचे ए यू टी एच वाई एम एक्स एंड वी। ओके, एक चीज समझने वाली है यहाँ पे कि पेशेंट जब 6 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ होता है, 6 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है ना, तो ये जो 6 मीटर की डिस्टेंस है पेशेंट की, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब हमने क्या करना होता है, बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जो हम कंसिडरेंस में लेते हैं ना, उसमें क्या करते हैं कि ये जो चार्ट है, ये जो लेटर है, ये 60 मीटर डिस्टेंस को बताता है। इसका मतलब पेशेंट अगर इसको पढ़ पा रहा है, दैट मीन्स वो 60 मीटर दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहा है। ठीक है। इसी तरीके से नीचे हम बढ़ते हैं तो ये 36 मीटर पे आ जाता है। ठीक है, और इसके नीचे आते हैं तो 24 मीटर्स। ठीक है, फिर 18 मीटर्स, और फिर 12, 9, 6 एंड 5 मीटर्स। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस पे हमें मेजर करवाना है। क्या कहने का मतलब है, टॉप टॉप मोस्ट लेटर जो है सबसे ऊपर वाले, वो लेटर 60 मीटर के डिस्टेंस से पढ़े जा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे नीचे हम बढ़ते जाएंगे तो वो 24 मीटर्स, 36 मीटर, 18 मीटर्स, 12 मीटर, 9 मीटर और 6 मीटर और 5 मीटर, इतनी डिस्टेंस से नॉर्मल पर्सन के थ्रू, बाय अ नॉर्मल पर्सन, these letters can be identified. ओके, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन के लिए इतनी इतनी डिस्टेंस पर ये लेटर्स इजिली विजिबल होते हैं। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, जब हम विजुअल एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं तो हम क्या चेक कर रहे हैं एक्चुअली, हम ये चेक कर रहे हैं कि उसको कितना पॉसिबली विजिबल है, कितना परसेंटेज विजिबल है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करना होता है, हम रीड आउट करने को बोलते हैं पेशेंट को 6 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा करके, है ना, यहाँ पर पेशेंट खड़ा रहेगा और फिर ये पेशेंट क्या करता है, इसको रीड आउट करता है। ओके, जब वो रीड आउट करता है तो हम ये देखते हैं कि वो मिनिमम कितनी
यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ, कितनी लाइन तक वो पढ़ पा रहा है ऊपर से नीचे। ठीक है, सो हम उसको बोल देते हैं कि आपको एक आंख कवर करनी है, जैसे कि डायग्राम में यहाँ बताया हुआ था। एक आंख को कवर किया जाता है और कवर करने के बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये वन आई जो है इसने कवर कर रखी है और वन आई के थ्रू हम इसको पढ़ने को बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ये टेस्ट आपको करना है कंडक्ट। अब इसमें देखिए ऑब्जर्वेशन क्या करने हैं वो देखते हैं। जब पेशेंट रीड आउट करेगा, ठीक है, तो अगर पेशेंट, ध्यान रखेंगे, अगर पेशेंट नीचे की जो 6 मीटर की लाइन है, ये वाली, मतलब इस लाइन तक अगर रीड करने में कैपेबल है, ठीक है ना, अगर पेशेंट ऊपर से लेकर के नीचे तक 6 मीटर की लाइन तक अगर वो कैपेबल है रीड आउट करने में, रीड आउट नॉर्मली, ठीक है, देन हम इस विजन को क्या बोलेंगे, इट इज 6 आउट ऑफ 6। इसका मतलब 6 मीटर की जो थी हमारी वो क्या थी, वो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है ना, और स्टैंडर्ड डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर होनी चाहिए, तो 6/6 विजन हो गया। ओके, अगर वही हम कंसीडर करते हैं दूसरे तरीके से, क्या हुआ, मान लेते हैं पेशेंट जो है वो 9 मीटर तक ही पढ़ पा रहा है, यानी ये वाली लाइन तक ही पढ़ पा रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 6 मीटर। ध्यान रखना एक्चुअल डिस्टेंस है 6 मीटर, और कहां तक पढ़ पा रहा है, तो 9 तक, 6/9 विजन हो गया। अगर ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ तक अगर पढ़ पाता है फिफ्थ लाइन तक, तो वो हो जाएगा 6/12। ओके, इस तरीके से विजन को हम कंसीडर करते जाते हैं। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि पर्सन को 1 मीटर के डिस्टेंस पर आकर के खड़े होकर के भी नहीं दिख रहा है। अच्छा देखना, एक चीज हमने यहाँ पे क्लियर की कि वो जिस लाइन तक पढ़ पा रहा था 6 मीटर के डिस्टेंस से, वो हमने 6/12, 6/9 या 6/18, 6/24 जो भी था वो हमने लिख दिया। ओके, बट अब हम उसको क्या बोलते हैं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको पेशेंट को मूव करा रहे हैं, ध्यान रखना अभी तक हमने क्या किया था, अलग अलग लाइन पढ़ने को बोला था उसको। अब अगर हम क्या करते हैं, पेशेंट को 6 मीटर की जगह 5 मीटर पर लेकर के आते हैं, 4 मीटर पर लेकर के आते हैं, तब फिर इसको पढ़ने को बोलते हैं। 6 मीटर पे मान लेते हैं वो नहीं पढ़ पा रहा था, एनी हाउ 5 मीटर पर लाए तब वो पढ़ने लगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 5 मीटर पर आने पर 9 वाली लाइन तक वो पढ़ पा रहा है। ठीक है, तो इसको अपन बोल देंगे 5/9। ठीक है, इसी तरीके से 4/9 भी हो सकता है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि टॉप लाइन को पढ़ने में, है ना, 5/9 तो मैं लिख दिया, बट अगर टॉप लाइन को पढ़ने में वो 5 मीटर पे आकर के टॉप लाइन पढ़ पा रहा है, दैट मीन्स इट इज 5/60। और अगर वो 4 मीटर पे आकर के फिर उसको पढ़ पा रहा है तो दैट इज 4/60। ठीक है, इसी तरीके से 3/60, 2/60, 1/60 तक हो सकता है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं, ये सब तो हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, अगर इन केस पर्सन जो है वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है चार्ट से, और उसके बाद भी वो नहीं पढ़ पा रहा है फर्स्ट लाइन को, ठीक है, तो अ, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, उसको फिर हम बोलते हैं कि आप फिंगर्स को काउंट करके बताएं। मतलब पेशेंट यहाँ पे खड़ा रहेगा, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट खड़ा रहेगा हमारे पास, और हम इसको बोलते हैं कि आप क्या करना है, आपने आपने फिंगर्स को काउंट करके बताना है। ठीक है, तो जो भी 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, ठीक है ना, ये था, तो हम क्या बोलेंगे इसको, यू हैव टू काउंट डाउन द नंबर ऑफ फिंगर्स, नंबर ऑफ फिंगर्स काउंट। ठीक है, पेशेंट को हम बोलेंगे कि अगर ये 1 मीटर से भी कम डिस्टेंस पर है, लेस देन 1 मीटर डिस्टेंस,
सो दैट इज रिटर्न एज CF काउंटिंग फिंगर्स। ठीक है, इट इज आल्सो रिटर्न एज CF1 डैश और CF3 डैश, है ना। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, 1 मीटर पे आकर के भी फिंगर्स दिख रही हैं उसको तो CF1, और 3 मीटर पे आकर के दिख रही हैं अगर फिंगर्स तो CF3। ओके, तो ये बेसिकली काउंट फिंगर्स है, ठीक है ना। इट इज काउंट फिंगर्स, CF स्टैंड्स फॉर काउंट फिंगर्स, ठीक है ना। अब देखेंगे अ, हम्म, जब पेशेंट फिंगर्स को काउंट करने में भी कैपेबल नहीं है, इफ द पेशेंट इज अनेबल टू काउंट द फिंगर्स। ओके, सो पहले तो हमने फिंगर्स काउंटिंग की बात कर ली। कब किया जाता है ये तब किया जाता है जब 1 मीटर से कम डिस्टेंस पे, है ना, पेशेंट और उसको विजन नहीं हो पा रहा हो तब, ठीक है। इसके साथ साथ फिर एक और आता है आपका, दैट इज हैंड मूवमेंट, या फिंगर्स मूवमेंट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, या हैंड मूवमेंट बोल देंगे। अच्छा, इसमें क्या करना रहता है आपके, मतलब डॉक्टर क्या करता है, शेक द हैंड, ठीक है ना। जो उसका हाथ रहेगा ना, उस हाथ को वो क्या करेगा, हिलाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसका हाथ बना देते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, डॉक्टर जो है वो अपने हैंड को शेक करेगा अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। फिर हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको ऑब्जर्व करना है वेदर मूवमेंट आपको विजिबल है या विजिबल नहीं है। शेकिंग हैंड एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट, ऑब्जर्व द मूवमेंट। ये किसके द्वारा ऑब्जर्व होगा, तो ये पेशेंट के थ्रू ऑब्जर्व होगा, ठीक है ना। सो इसको अपन बोल देते हैं, इस विजुअल एक्टिविटी को हैंड मूवमेंट पॉजिटिव। यार हैंड का मूवमेंट तो उसको दिख रहा है और वो पॉजिटिव है। काउंट फिंगर्स की हमने बात की, हैंड मूवमेंट की हमने बात करी, ठीक है ना। अ, हाँ, अब देखिए इसके अलावा भी क्या हो सकता है, अगर मान लेते हैं सिर्फ उसको लाइट ही परसीव हो रही है। थर्ड थिंग इज दैट इफ ओनली लाइट इज परसीव्ड बाय द पेशेंट, ठीक है। अभी तक हमने हैंड मूवमेंट देख लिया, फिंगर्स का नंबर काउंटिंग कर लिया। अब हम बात करते हैं, इफ ओनली light can be perceived, if only light can be perceived, बस उसको प्रकाश सा दिख रहा है ना, कि यार कुछ ना कुछ विजिबल है वहां पे, कुछ रोशनी आ रही है, बस इतना सा दिख रहा है अगर उसको, तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो उसको अपन बोलते हैं सिंपली लाइट परसेप्शन या परसेप्शन ऑफ लाइट, PL पॉजिटिव, ठीक है। और अगर एनी हाउ कंडीशन को जिस तरह से है कि उसको लाइट भी ऑब्जर्व नहीं हो रही है, तब हम पेशेंट को बोल देते हैं कि ये क्या है हमारा, PL नेगेटिव, PL नेगेटिव। लाइट कैन नॉट बी परसीव्ड, लाइट नॉट परसीव्ड, ठीक है ना, लाइट भी परसीव्ड नहीं हो रही। ओके, तो ये चीज है। अ, ठीक है, देखिएगा जो पेशेंट हमारे ग्लासेस का यूज कर रहे हैं, मतलब जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी पहले से चश्मा लगा हुआ है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जब भी आप उनकी विजुअल एक्टिविटी चेक कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। whenever you are checking the visual acuity of a patient with glasses, checking the visual acuity, 1 second, checking the visual acuity of patient with glasses, of patients with glasses, तो ये कैसे चेक करना है, इस केस में आपको चीजें ध्यान रखनी है थोड़ी सी। क्या ध्यान ये रखना है आपको कि हम दोनों ही कंडीशन में उसको चेक करेंगे, मतलब विद ग्लासेस, ठीक है ना। जो ग्लासेस वाले हैं तो चेक विद ग्लासेस,
एंड विदाउट ग्लासेस। दोनों ही तरीके से आपको क्या करनी है, यहाँ पे चेकिंग करनी है। ठीक है, ये बहुत कंपलसरी और नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि जब भी हम सपोज दैट उसको हम चश्मे का नंबर दे रहे हैं पेशेंट को, ठीक है ना, तो एक बार उसको पूछना जरूरी है कि आपके पास कोई चश्मा पहले से तो नहीं है। ठीक है, अगर है सो वी विल काइंडली हम क्या करेंगे, उसको एक नंबर दे देंगे और उसको बोल देंगे दैट यू शुड चेंज द ग्लासेस ऑफ योर स्पेक्टिकल्स। ठीक है, आपको अपने चश्मे के ग्लासेस को चेंज करवाना चाहिए, है ना, ये सजेशन हमारा हो सकता है। फर्स्ट टाइम अगर कोई कर रहा है तो फिर कोई इशू नहीं है, उसको हम डायरेक्टली अपना दे सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन कि आपको आ, ये चश्मे जो है इस नंबर के चश्मे बनवाने चाहिए। ठीक है ना। देखिए, इसमें हमने बात की थी अलग अलग चार्ट की। स्नेलन्स चार्ट था, है ना, लैंडौर सी चार्ट था, ई चार्ट भी था, ई गेम, है ना। इसके अलावा ये हमारी नॉर्मल सी बात थी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हमने एक डिस्टेंस पे करे थे, है ना। और वो डिस्टेंस कितनी बताई हमने, वो हमने 6 मीटर की डिस्टेंस रखी है। अच्छा, ये तो बात हो गई डिस्टेंस विजन के लिए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे हमारे नियर विजन के लिए। अच्छा भाई, नियर विजन के लिए भी तो कोई टेस्ट होना चाहिए। डिस्टेंस विजन के लिए तो आपने टेस्ट करवा लिया, नियर विजन का कैसे टेस्ट करेंगे। ओके, सो जब भी आप विजुअल एक्टिविटी नियर विजन के केस में चेक करते हैं, इसके लिए भी आपको एक इंस्ट्रूमेंट करना पड़ेगा यूज, विजुअल एक्टिविटी ऑफ या फॉर नियर वन, फॉर नियर साइट। ठीक है ना। सो इनमें क्या देखना है, नियर विजन चार्ट का हमें यूज करना पड़ेगा। नियर विजन चार्ट भी आते हैं हमारे पास, ठीक है ना। नियर विजन चार्ट में क्या रहता है बेसिकली वो समझ लेते हैं अपन। नियर विजन चार्ट को सबसे पहले तो आपको एक वन हैंड डिस्टेंस पर रखना है, वन हैंड डिस्टेंस पर प्लेस करना है। ओके, प्लेस एट वन हैंड डिस्टेंस। ठीक है, वन हैंड डिस्टेंस या इसको अपन बोल सकते हैं 35 सेंटीमीटर। ओके, और इसके साथ साथ इल्यूमिनेटेड भी होना चाहिए। इल्यूमिनेटेड मींस उसमें लाइट होना चाहिए। ठीक है। क्या करना है, जो भी चार्ट यूज किए जाते हैं, तो एग्जांपल ऑफ चार्ट्स आर देयर। सो पहला तो आपका जीगर्स चार्ट, जीगर्स चार्ट। ठीक है, सेकंड चार्ट की हम अगर बात करते हैं तो रोमन टेस्ट टाइप, रोमन टेस्ट टाइप्स। ठीक है, थर्ड जो है वो स्नेलन्स चार्ट रहता है, अलग से इसी के लिए ही आता है, स्नेलन्स चार्ट फॉर नियर विजन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे नियर विजन भी यहाँ पे कंप्लीट हमने कंप्लीट किया। ठीक है, इसके साथ और क्या रह सकता है तो देखिएगा। हाँ, यहाँ पर देखेंगे इवेल्युएशन ऑफ बाइनोकुलर अलाइनमेंट की हम बात कर रहे हैं। बाइनोकुलर अलाइनमेंट का मतलब आपको देखना है कि क्या दोनों आंखों का रिस्पॉन्स कुछ सिमिलर है। ठीक है, तो एग्जामिनर कवर वन आई ऑफ द पेशेंट विद द हैंड्स टू टेस्ट इफ द अनकवर्ड आईज मेक अ कंपनसेटरी मूवमेंट इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ ट्रोपिया। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली आपको बताया गया है कि पेशेंट जो है ना, पेशेंट को आपको चेक करना है। ठीक है, तो इसमें पेशेंट पेशेंट की एक आंख को कवर करके दूसरे हाथ से उसके देखना है कि अनकवर्ड आई जो है ना, ठीक है ना, वो क्या कोई कंपनसेटरी मूवमेंट बना रही है। ठीक है, अगर ऐसा कोई कंपनसेटरी मूवमेंट बन रहा है, सो दिस कंडीशन इज नोन एज ट्रोपिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ट्रोपिया को रिलेट कर लेते हैं यहाँ पे। कैसे, ऐसे समझ लो। अनकवर्ड आई से हमने चेक किया, ठीक है ना, अगर उसमें कोई कंपनसेटरी मूवमेंट इंडिकेट हो रहा है, ठीक है, कंपनसेटरी मूवमेंट अगर उसमें कुछ इंडिकेट हो रहा है, देन दैट इज नोन एज ट्रोपिया। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे बात की आज। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना।
इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी डेली लाइफ में या फिर डेली ओपीडी लाइफ में। ठीक है, तो ये चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए तो हम यहाँ पे विदा लेते हैं। ठीक है ना, कल फिर आएंगे। ठीक है ना, ओके, हैव अ नाइस डे और नाइट वॉट एवर यू हैव, एंड ट्राई टू फोकस ऑन योरसेल्फ। ठीक है ना, बिकॉज हमारा फोकस अगर हम नहीं होंगे तो आपका फोकस जो है ना वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाए। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ओके, सो बेसिकली यही है, जब भी आपको कोई इमेज बनानी होती है अपनी आंखों में, राइट, सो आपका लेंस क्या करता है, फोकस करता है। ओके, सो लेंस इन द सेंस जो भी आपका मिशन है, जो भी आपका सॉरी, इमेज इन द सेंस जो भी मिशन है, जो भी आपका एम है, उस तक आपको पहुंचना है। ठीक है ना, एंड लेंस हैज द पावर और लेंस हैज द क्वालिटी कि वो उसको वहां तक पहुंचा पाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच अगेन। ओके, बाय।